नमस्कार साथियों, आज का टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हम जानने वाले हैं कि आप किसी भी व्यक्ति का झूठ बहुत ही आसानी से कैसे पकड़ सकते हैं। कई बार होता यह है कि लोग आपसे झूठ बोलते हैं लेकिन आप पकड़ ही नहीं पाते हैं कि सामने वाला व्यक्ति सच बोल रहा है या उसकी जो भी बातें हैं वो झूठ है। आज मैं आप सभी को माइंड रीडिंग की एक बहुत ही बेसिक सी ट्रिक बताने वाला हूँ जिसे जानकर आप किसी भी व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है उसे पता कर पाएंगे। अब झूठ पकड़ने से पहले आप लोग ये जान लीजिए कि कोई भी व्यक्ति झूठ बोलता क्यों है, किसी व्यक्ति को झूठ बोलने की जरूरत क्या पड़ती है। इसके दो रीजन होते हैं। सबसे पहला रीजन है व्यक्ति झूठ बोलता है क्योंकि उसको कोई रिवॉर्ड चाहिए, कोई ऐसी चीज चाहिए जो बिना झूठ बोले उसे नहीं मिल सकती है और इसीलिए वो इंसान झूठ बोल देता है कि उसे वो चीज मिल जाए। दूसरा व्यक्ति झूठ बोलता है किसी भी चीज के पनिशमेंट से बचने के लिए। यदि उसे पता है कि मुझे झूठ बोलने के बिना किसी चीज में पनिशमेंट मिलने वाली है तो वो उस पनिशमेंट से बचने के लिए झूठ बोलता है। जैसे आपने छोटे बच्चों को कई बार अपने माँ बाप से झूठ बोलते हुए देखा होगा। छोटी छोटी सी चीजों पर वो झूठ बोल देते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि उन्हें कोई पनिशमेंट मिलने वाली है। उन्हें पता है कि मेरे माँ बाप इस चीज के लिए मुझे डांटेंगे, तो वो इसलिए झूठ बोल देते हैं कि वो पनिशमेंट उन्हें ना मिले। अब किसी भी व्यक्ति का झूठ कब पकड़ा जाएगा, आप इस बात को समझिए। जो रिवॉर्ड या पनिशमेंट उसे मिलने वाला है वो कितना ज्यादा बड़ा है। जितना ज्यादा बड़ा होगा उतनी जल्दी आप उस व्यक्ति के झूठ को पकड़ पाएंगे। अब माइंड रीडिंग को सीखने के लिए आपको कुछ बेसिक चीजें जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसलिए हो सके तो आप एक पेन और एक कॉपी लेकर बैठ सकते हैं या इस वीडियो को डाउनलोड करके भी रख सकते हैं ताकि बाद में जब भी आपको ये चीज समझ में ना आए तो इसे आप गौर करके देख ले। अब माइंड रीडिंग का ये बिल्कुल भी मतलब नहीं होता है कि आप किसी व्यक्ति के माइंड के अंदर जा सकते हैं और उसके अंदर क्या थॉट्स चल रहे हैं उस थॉट को पहचान सकते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है माइंड रीडिंग में। माइंड रीडिंग का सीधा संबंध होता है आपकी बॉडी से, क्योंकि जो भी आपके मन में चल रहा होता है वो आपकी बॉडी पर दिखता है। बस उसे देखने वाला चाहिए, उस ट्रिक को जानने वाला चाहिए। यदि आपको वो ट्रिक पता होगी तो आप बहुत ही आसानी से पहचान पाएंगे कि सामने वाला क्या सोच रहा है। अब जो भी तस्वीरें आपके सामने आने वाली है उन्हें बहुत ही ध्यान से देखिएगा और सीखने की कोशिश कीजिएगा कि उन चीजों का मतलब क्या होता है। यदि किसी व्यक्ति की आंखें राइट साइड में हैं और वो ऊपर की ओर देख रहा है कुछ इस प्रकार से, मतलब राइट साइड में है और ऊपर की ओर देख रहा है, इसका मतलब ये होता है कि वो व्यक्ति कोई नया विचार बना रहा है और वो भी विजुअल फॉर्म में। इसका मतलब या तो वो फोटो हो सकती है या फिर वीडियो हो सकती है। यदि उसी व्यक्ति की आंखें लेफ्ट साइड में है और ऊपर की ओर है, फिर से ध्यान से सुनिएगा, लेफ्ट साइड में है और ऊपर की ओर है, इसका मतलब होता है कि वो किसी पुराने विचार को जो फोटो या वीडियो के रूप में था उसे याद कर रहा है। एक बार फिर से समझ लीजिए, यदि राइट साइड में ऊपर की ओर है इसका मतलब है कि वो कोई नया थॉट बना रहा है, कोई नया विचार बना रहा है कि अब मैं ऐसा करूंगा या मेरे साथ ऐसा होगा या मैं वहां जाऊंगा तो ऐसा लगेगा। उस चीज के बारे में वो सोच रहा है। लेकिन यदि लेफ्ट साइड में ऊपर की ओर है जैसे कि ये दिख रहा है इस प्रकार से है, इसका मतलब होता है कि वो व्यक्ति पुराने किसी विचार को याद कर रहा है। अब यदि यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई है तो आज मैं आपको 3 तरीके बता रहा हूँ जिससे आप पकड़ सकते हैं कि सामने वाला व्यक्ति सच बोल रहा है या फिर झूठ बोल रहा है। सबसे पहले आप झूठ पकड़ सकते हैं किसी भी व्यक्ति के चेहरे से। उस व्यक्ति के चेहरे को ध्यान से देखिए और उस व्यक्ति की स्माइल को ध्यान से देखिए। जब भी कोई व्यक्ति आपसे झूठ बोलेगा तो वो क्या करेगा, वो अपने पहले मैसेज को किसी दूसरे मैसेज से रिप्लेस करने की कोशिश करेगा। वो अपने मैसेज को बदलने की कोशिश करेगा और इस कोशिश के लिए सबसे अच्छा शस्त्र होता है आपकी स्माइल। बहुत सारे लोग अपनी स्माइल के नीचे बहुत सारी चीजें छुपाने की कोशिश करते हैं लेकिन उन्हें यह पता नहीं होता है कि जब वो असली में खुश होते हैं तो उनके फेस एक्सप्रेशन कैसे होते हैं और जब वो बनावटी हंसी हंसते हैं, झूठी हंसी हंसते हैं तो उनका चेहरा कैसे हो जाता है। तो आप सबसे पहले नोटिस कीजिएगा कि यदि कोई व्यक्ति आपके पास कोई बात लेकर आया है और वो खुश है, वो स्माइल कर रहा है, तो उसकी स्माइल एक कंप्लीट स्माइल है या फिर नहीं है। एक कंप्लीट स्माइल कैसे होगी कि आपके चेहरे के लिप्स के दोनों भाग प्रॉपर तरीके से ऊपर उठे हुए होंगे, एक समान ऊपर उठे हुए होंगे। इस बात का आपको ध्यान रखना है। जो दिखने में कुछ इस प्रकार से होगा, लिप्स के दोनों कॉर्नर एक ही साइज में एक ही जैसे ऊपर उठे हुए होंगे और एक प्रॉपर स्माइल आएगी। लेकिन जब भी कोई व्यक्ति झूठ बोलता है तो उसके चेहरे पर कभी भी प्रॉपर स्माइल नहीं होती है। उसका एक लिप ऊपर होता है, एक भाग ऊपर होता है और एक भाग थोड़ा सा नीचे होता है, जो कि आप इस फोटो में आराम से देख सकते हैं और किसी व्यक्ति के चेहरे पर भी आसानी से महसूस कर सकते हैं। इसके अलावा भी छोटी छोटी सी चीजें हैं जो आप सामने वाले व्यक्ति के चेहरे पर महसूस कर सकते हैं, जैसे वो थोड़ा नर्वस दिखेगा। इसके अलावा उसकी स्माइल कंप्लीट नहीं होगी, वो मुस्कुराएगा या ब्लश करेगा, पूरी कंप्लीट स्माइल नहीं देगा। और कई बार आप चेहरे पर नोटिस कर पाएंगे कि उसे पसीना भी निकलने लगेगा। तो ये सारे साइन आप चेहरे पर देखिए। यदि ऐसा है तो हो सकता है कि सामने वाला व्यक्ति आपसे झूठ बोल रहा है। दूसरी चीज आप आंखों से भी पकड़ सकते हैं कि कोई व्यक्ति सच बोल रहा है या फिर झूठ बोल रहा है।
जो व्यक्ति झूठ बोलेगा उसकी आंखें शिफ्ट ही होगी, मतलब थोड़ी देर यहां पर देखेगी तो थोड़ी देर वहां पर देखेगी। वो आपकी आंखों में आंखें डालकर बातें नहीं कर पाएगा, या फिर वो जल्दी जल्दी ब्लिंक करेगा। ब्लिंक करने का मतलब वो जल्दी जल्दी अपनी पलकों को झपकाएगा। या फिर तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि उसकी पुतलियां मतलब आंखों के अंदर वाला भाग थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा या फिर थोड़ा ज्यादा छोटा हो जाएगा, नॉर्मल नहीं रहेगा। लेकिन ये सारे के सारे साइन बहुत ही नॉर्मल है, जो कि हर व्यक्ति को पता होता है। इसलिए जब भी व्यक्ति आपके सामने झूठ बोलता है तो वो ध्यान लगा कर आता है, आपकी आंखों में आंखें डालकर बात करता है, क्योंकि उसे पहले से शक होता है कि आप उसका झूठ पकड़ ना ले। तो हम जानते हैं आंखों के एक ऐसे साइन के बारे में जिससे आप बहुत ही आसानी से पता लगा सकते हैं कि कोई व्यक्ति झूठ बोल रहा है या फिर सच बोल रहा है। अब काम में आएगी हमारी वो ट्रिक जो हमने शुरुआत में सीखी थी। हमें देखना होगा कि जब भी सामने वाला व्यक्ति कोई बात बता रहा है तो उसकी आंखें राइट साइड में ऊपर की ओर है या फिर लेफ्ट साइड में ऊपर की ओर है। अब एक बार फिर से समझ लीजिए कि झूठ बोलने का मतलब क्या है। झूठ बोलने का मतलब है कि कोई भी एक पुराना विचार है वो आपको नहीं बताया जा रहा है, उसके स्थान पर कोई नया विचार लाया जा रहा है और वो आपको बताया जा रहा है, और उसे ही हम झूठ कह रहे हैं। अब जब भी कोई व्यक्ति आपके पास आएगा और वो आपको कोई बात कहेगा तो आपको ध्यान से देखना है, क्योंकि ये एक्सप्रेशन बहुत ही छोटे छोटे से होंगे। इन फोटोज में मैंने बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा बताया है ताकि आप समझ सके। वो उस समय एक्सप्रेशन बहुत छोटे होंगे। आपको नोटिस करना होगा कि यदि कोई व्यक्ति कोई बात बोल रहा है और उसकी आंखें राइट साइड में ऊपर की ओर है, इसका मतलब वो कोई नया थॉट बनाकर आपको बोल रहा है। वो पुराने थॉट या पुराने विचार जो एक्चुअल में थे उसे नहीं बता रहा है, वो चीजों को बनाकर बोल रहा है। लेकिन यदि मान लीजिए कि आंखें लेफ्ट साइड में ऊपर की ओर है और इस प्रकार वो कोई चीज सोचकर बोल रहा है, इसका मतलब वो थॉट पहले से हो चुका है, एग्जिस्टिंग थॉट है, और वही थॉट आपको बताया जा रहा है। अब इसे एक उदाहरण से समझिएगा। मान लीजिए कि आपका एक छोटा भाई या बहन कहीं बाहर से घर में आए हैं और वो लेट आए हैं। अब आपने पूछा कि बहुत लेट हो गए, आप कहां पर थे? जैसे ही आपने उससे ये क्वेश्चन पूछा, उसने अपनी आंखों को राइट साइड में ऊपर की ओर किया और आपसे कहा कि मैं तो अपने दोस्त के यहाँ पर था और मैं पढ़ाई कर रहा था। इसका मतलब साफ है कि वो किसी नए विचार को जन्म दे रहा था। वो बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं कर रहा था, वो कुछ और कर रहा था, लेकिन अभी आपको झूठ बोल रहा है। लेकिन मान लीजिए कि उसकी आंखें लेफ्ट साइड में ऊपर की ओर है और उसने इस प्रकार से सोचकर कहा कि मैं अपने दोस्त के घर था और मैं पढ़ाई कर रहा था। इसका मतलब वो वाकई में पढ़ाई ही कर रहा था। तो इस प्रकार से आप आंखों से जान सकते हैं कि कोई व्यक्ति झूठ बोल रहा है या फिर सच बोल रहा है। अब इसमें एक दो चीजें हैं जो आपको समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि यदि कोई झूठ पहले से ही प्री प्लान है, इसका मतलब उस व्यक्ति ने पहले से ही सोचा है कि मैं घर जाऊंगा तो मैं इस प्रकार की बातें करूंगा, मतलब वो थॉट उसने पहले से ही अपने दिमाग में डाल लिया है। तो अब वो राइट साइड में ऊपर नहीं देखेगा, वो लेफ्ट साइड में ही ऊपर देखेगा और इस समय में आप झूठ नहीं पकड़ पाएंगे। तो अब इस स्थिति में आप क्या कर सकते हैं? आप अलग अलग क्वेश्चन बनाकर पूछ सकते हैं, और जैसे ही आप अलग अलग क्वेश्चन बनाकर पूछेंगे, नए और पुराने थॉट के बीच में आपको अंतर साफ समझ में आ जाएगा और आपको साफ पता चल जाएगा कि सच है या फिर झूठ है। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप किसी व्यक्ति के हैंड मूवमेंट, मतलब हाथों के मूवमेंट से भी पता लगा सकते हैं कि वो व्यक्ति सच बोल रहा है या फिर झूठ बोल रहा है। अब जब भी आप किसी चीज के लिए मना करते हैं तो सोचकर देखिए आप कैसे करते हैं। उस समय आपकी बॉडी में क्या हो रहा होता है। मान लीजिए कि मैंने कहा कि मुझे ये चीज नहीं पता, अब इसे मैं कहने जा रहा हूं, और अब ध्यान से देखिएगा कि मुझे नहीं पता कि क्या हुआ। अब यदि आपने नोटिस किया होगा कि मैंने कहा मुझे नहीं पता, तो इस समय मेरे दोनों हाथ और मेरा कंधा ऊपर की ओर उठा इस प्रकार से। मुझे नहीं पता कि क्या हुआ, या मुझे नहीं पता कि उसने क्या कहा। यहीं पर ध्यान देने वाली बात है कि यदि किसी व्यक्ति का शोल्डर ज्यादा ऊपर की ओर उठता है और उसके हाथ चेस्ट की ओर आते हैं इस प्रकार से कि मुझे नहीं पता कि क्या हुआ। फिर से देखिए, मुझे नहीं पता कि क्या हुआ या मुझे नहीं पता। इस समय आप साफ कह सकते हैं कि वो व्यक्ति जो आपसे ये बातें कह रहा है उसे वो बात पता है, लेकिन वो आपको नहीं बताना चाहता है। लेकिन जब भी कोई व्यक्ति सच बोल रहा होता है तो उसके दोनों हाथ नीचे होते हैं और उसके कंधे का मूवमेंट बहुत थोड़ा होता है। उसके कंधे उठते जरूर हैं, लेकिन इतने ज्यादा नहीं उठते जितने एक बनावटी व्यक्ति के उठते हैं, जितने एक झूठ बोलने वाले व्यक्ति के कंधे उठते हैं। अब झूठ पकड़ने के लिए और भी बहुत सारी ट्रिक्स हैं। यदि आप वो भी जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। अब यदि इन ट्रिक्स से आप किसी भी व्यक्ति का झूठ पकड़ लें तो सीधी उसके कॉलर ना पकड़ लें, उसे मारने ना लगे। आप पहले कंफर्म कर लें कि क्या बात थी, क्यों कही गई, वो सच है या झूठ है। हर चीज का निश्चित कर लें, इन ट्रिक्स को इस्तेमाल करके देख लें, उसके बाद ही किसी नतीजे पर आए। ये सारी की सारी ट्रिक्स एक दिन में सीखी जाने वाली नहीं है। इन्हें सीखने के लिए आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत लगेगी, और जितना आप ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ज्यादा आप इस चीज में निपुण होते जाएंगे। अब बहुत सारे लोगों के बहुत सारे डाउट हो सकते हैं
आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे जरूर पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर देने की कोशिश करूंगा। और यदि आप इन ट्रिक्स का इस्तेमाल किसी व्यक्ति पर करते हैं तो उसका क्या रिजल्ट मिला वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि वीडियो पसंद आया तो इसे शेयर जरूर करें। मुझे पता है कि ये बातें आप अपने तक ही रखना चाहेंगे, किसी को बताना नहीं चाहेंगे। ठीक है, आप अपने पास ही रखिए, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं किसी नए बेहतरीन टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।